नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरौनी रिफाइनरी के ऑफिसर क्लब में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बरौनी रिफाइनरी और उद्योग विभाग, बिहार सरकार के सहयोग से भव्य इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। बरौनी रिफाइनरी में आयोजित इन्वेस्टर मीट में माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार सह सांसद बेगूसराय गिरिराज सिंह ने अपनी उपस्थिति से सभी का मनोबल बढ़ाया। सिंह ने कहा, बरौनी रिफाइनरी और उद्योग विभाग, बिहार सरकार का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इस तरह के कार्यक्रम बेगूसराय में किए जा रहे हैं। इससे बेगूसराय के छोटे व्यापारियों को नए नए आइडिया प्राप्त होगा, जिससे ये छोटे व्यापारी लाभान्वित होंगे। आगे उन्होंने कहा कि बरौनी रिफाइनरी का विस्तार किया जा रहा है, जिससे यह रिफाइनरी 6 MMTPA से 9 MMTPA हो जाएगी। बरौनी रिफाइनरी में पॉली प्रोपिलीन का उत्पादन किया जाएगा, जिससे बेगूसराय में प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक बिहार में प्लास्टिक उद्योग नहीं के बराबर है। पेट्रोकेमिकल के उत्पादन से प्लास्टिक उद्योग की स्थापना में काफी सहायक सिद्ध होगी। बेगूसराय में लगने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। अभी तक बिहार में प्लास्टिक उद्योग नहीं के बराबर है। ऐसे में बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल यूनिट के कारण प्लास्टिक उद्योग का हब बन जा सकता है। कच्चे माल की उपलब्धि बरौनी रिफाइनरी से प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने उपस्थित व्यापारियों को प्लास्टिक उद्योग में इन्वेस्ट करने की अपील की है। आज हम लोगों ने यहाँ पे बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी में IOCL और संतोष के साथ ये इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। इसका उद्देश्य यह है कि जो IOCL की पॉलीप्रोपिलीन प्लांट आ रहा है, जो लगभग 2 लाख टन का है, उससे यहाँ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो हमने बिहार और बिहार के बाहर के बहुत सारे उद्योगपतियों को, उद्यमियों को बुलाया था और उनमें बिहार में और विशेष रूप से बेगूसराय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो बिहार सरकार की, भारत सरकार की जो नीतियां हैं, वो सबकी जानकारी दी कि कैसे वो यहाँ पे अपना उद्योग लगा सकते हैं और उन्हें क्या क्या फ़ायदा है। आज के कार्यक्रम में माननीय मंत्री ग्रामीण विकास भारत सरकार से गिरिराज सिंह जी भी शामिल हुए और कि वो आके यहाँ पे उद्योग लगाएं। तरफ से बहुत तरह की बिहार सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, जैसे GST की सब्सिडी दी जाती है, इंटरेस्ट की सब्सिडी दी जाती है और लगभग मोटे तौर पर अगर कोई 10 करोड़ रुपए लगाता है तो उसे 1.5 गुना, मतलब लगभग 15 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिल सकता है। इसके अलावा कम कीमत पर ज़मीन इंडस्ट्रियल एरिया में दी जा रही है और बहुत ही कम दाम पर हम लोग रेंट पर प्लग एंड प्ले शेड भी दे रहे हैं। तो इसलिए अभी बिहार में उद्योग लगाने के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण। सर, कहाँ के सर इन्वेस्टर यहाँ पे आए थे आज के इस यहाँ पे बिहार में जो कई लोग लगा रहे हैं वो भी आए थे, जैसे नेचर लगा रहे हैं या प्रिंस पाइप लगा रहे हैं, और इसके अलावा मुंबई से, दिल्ली से और बिहार से सभी तरह के लोग आए थे। पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टर मीट बरौनी रिफाइनरी में रखा गया और मेरा मानना है ये इससे बड़ा सुखद क्षण और कुछ नहीं होगा बेगूसराय के लिए, बिहार के लिए। बेगूसराय की धरती श्री बाबू की धरती कहलाती। उन्होंने एक इंडस्ट्रियल हब बनाया, लेकिन अब वो जीर्ण शीर्ण हो रहा था। मोदी जी ने उसको पुनर्जीवित किया, चाहे रिफाइनरी को 25,000 करोड़ लगा करके, चाहे NTPC, चाहे फर्टिलाइजर, चाहे पुल, चाहे रोड। आज ये पेट्रोकेमिकल्स 1984 में राजीव गांधी ने अनाउंस किए थे और 2 चुनाव इसी पेट्रोकेमिकल्स पर राजीव गांधी ने लिया, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स आ नहीं पाया। आज ये डंपिंग यार्ड बनने जा रहा था, नरेंद्र मोदी ने इसे पेट्रोकेमिकल्स योग्य बना दिया और अभी 40,000 करोड़ अगर बिहार का रेवेन्यू है रिसिप्ट, तो इसमें 10,000 करोड़ बरौनी रिफाइनरी का है। ये नरेंद्र मोदी अगर 25,000 करोड़ नहीं लगाए होते, क्रूड पाइपलाइन, एक्सटेंशन, तो ये आज होता नहीं। अब बेगूसराय में कम से कम 10 से 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, 5-7 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। ये एक नई शुरुआत होगी। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।